हेलो फ्रेंड्स, एंजल टैरो में आप सभी का स्वागत है। सो आई एम बैक विद अ पिक कार्ड रीडिंग और आज का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन अगर आपको छोड़ के गए हैं तो क्या वो वापस आएंगे। सो हमारे पास है 3 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो जिससे भी आप ज़्यादा ड्रॉन करें आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के अगर उनके पार्टनर उनको छोड़ के गए तो क्या वो वापस आएंगे। सो टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या मैसेज आया। सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, डेथ, तो मैं इसको ऐसे देना चाहूँगी, ओके, और स्ट्रेंथ आया है, ठीक है, ओके। इससे देख लेते हैं टैरो कार्ड से क्या मैसेज आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है और आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। इससे देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। ठीक है ना, दिख पा रहा है ना आपको। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, समथिंग इज हिडन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का अपना पास क्लैरिफिकेशन आ गया है, तो वो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे डेथ से लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गई होगी पास्ट में, और अचानक से ब्रेकअप हुआ है, अचानक से वो आपको छोड़ के चले गए। शायद कोई लोगों को तो उन्होंने रीजंस भी नहीं बताया है कि क्या हुआ है। अचानक आपने शायद पास्ट में उनके बिहेवियर में चेंजेस नोटिस किए होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया जो वो आपको छोड़ के चले गए हैं। आपको शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा और आपको शायद ये विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि ये बंदा या बंदी जो आपसे इतना प्यार करते थे, जिनको आपसे इतना लगाव था, जो आपके लिए सब कुछ कर सकते थे, वो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। और ये चीज़ों को लेकर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई सपना तो नहीं है, ये एक भ्रम तो नहीं है कि उन्होंने सच्ची में आपको छोड़ दिया। और वो सब चीज़ों को लेकर आपको ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा है अभी तक कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। और वो कोई को लग रहा है शायद वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, कोई को लग रहा है कि नहीं, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। तो डेथ हमें बताता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अचानक से ट्रांसफॉर्म हुई थी और पता नहीं कैसे क्या चीज़ें हो गई और अचानक से सब कुछ चेंज हो गया था पास्ट में, ठीक है। फिर हमें बताता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की वो कोई प्लेयर नहीं थे। जो भी सामने वाला बंदा बंदी था वो कोई प्लेयर नहीं था, वो बहुत ज़्यादा सीरियस था आपको लेके पास्ट में, ठीक है। और वो चाहता था कि वो आपके साथ फ्यूचर बिताए, वो सच है। और मे भी मुझे ऐसा लगता है उनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, उनके मॉम डैड के साथ उनके कोई इश्यूज हो सकते हैं। शायद आप इंटरकास्ट हो, और बोलते हैं ना उनकी कास्ट अलग है, आपकी कास्ट अलग है, तो शायद उस चीज़ों को लेके प्रॉब्लम आ गई है। शायद उन्होंने सीक्रेटली अपने घर पे आपके बारे में बोल दिया था, या उनके घर पे शायद कोई से पता चल गया था कि आप और वो कांटेक्ट में हो या आपका और उनका रिश्ता है, तो उसके वजह से शायद उनके डैड ने उनको कुछ धमकी वमकी दी होगी और उसके वजह से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो गई है। और ये पाइल वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जिनके पर्सन उनको छोड़ के चले गए हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक रीज़न ही नहीं था उनको छोड़ने का, कि या आपने कुछ गलती करी, या आपने उनको चीट किया, या आपने उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के जाए। तो उनके पास कुछ रीज़न ही नहीं था आपको छोड़ के जाने का, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ से मुझे ऐसा लगता है कि वो डेफिनेटली आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, ठीक है। ये पाइल वालों के लिए डेफिनेटली आंसर इज़ येस, और ये ज़रूर वापस आएंगे और ऐसा ऑफर लेकर आएंगे कि बस ऐसा होगा कि बहुत क्विकली आएंगे कि मैं आ चुका हूँ अभी तुम्हारे पास वापस, चलो शादी करते हैं। क्योंकि ये जो मुझे बता रहा है, जैसे 2 बार किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि ये आपके गम में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। भले ही वो भी आपसे प्यार नहीं करते हैं, सॉरी भले ही वो भी आपसे बात नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल ही देना कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। और वो अभी आपके गम में बहुत ज़्यादा डूबे हुए भी हैं, और शायद वो आपके लिए अभी दारू भी पी रहे होंगे, कोई लोगों के लिए सिगरेट, और कोई बैड हैबिट्स में भी है वो आपके गम के वजह से, बिकॉज वो आपको चाहकर भी नहीं बुला सकते हैं और उनको अपनी करतूतों पे या
अपने आप पर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस वक्त कि मैंने ये लड़की के साथ ऐसा कैसे कर दिया, जब मैं इसको इतना प्यार करता था, या मैंने इसको इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं इससे शादी करूँगा, मैं इसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आऊँगा, तो ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये चीज़ों को लेके उनको बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा है और उनको ऐसा लग रहा है सारी गलती उनकी, और वो अपने आप को बहुत ब्लेम कर रहे हैं, और इसकी वजह से शायद वो बैड हैबिट्स की उसमें और भी चले गए हैं। अगर मैं ये पाइल वालों को टाइम पीरियड बताऊँ कि वो कब तक आएंगे, तो आ रहा है 4 महीना, 4 महीने के बाद वो आ सकते हैं आपके पास। और अगर स्पेसिफिक मंथ बताऊँ तो आ रहा है अगस्त, ठीक है, स्पेसिफिक मंथ आ रहा है अगस्त, ठीक है। और ये चीज़ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज़ हिडन ऑन मिस्टीरियस। जो ये एनर्जी आई है वो एनर्जी इसलिए आई क्योंकि शायद आपको पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है और क्यों आपको वो छोड़ के गए हैं। और कोई ये पाइल वालों के लिए ऐसा मैसेज है कि शायद वो उनको गलत समझ रहे हैं सामने वाले पर्सन को, कि उन्होंने आपको चीट किया है, ये किया है, वो किया, बट आपको रियल रीज़न पता ही नहीं है अभी तक कि वो आपको छोड़ के क्यों गए हैं। और जब रियल रीज़न आपके सामने आएगा ना, आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे, बिकॉज आप अभी खाली ये सोच में डूबे पड़े हो कि ये बंदा या बंदी आपको छोड़ के क्यों गए, ऐसा आपसे क्या गलती हो गई है, या आपसे क्या ऐसा फॉल्ट हो गया है जिससे वो आपको छोड़ के चले गए हैं, और उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ये पर्सन के बारे में। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएंगे, इनकी कुछ फैमिली में शायद इश्यूज़ हुए हैं, और उसके वजह से ये अचानक आपको बिना बोले चले गए हैं। और जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा आप शॉक हो जाओगे कि ऐसी बात थी तो आपने मुझे बोला क्यों नहीं। और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जो वो लड़ रहे लड़ाई, वो अकेले लड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया, और शायद इसलिए वो आपको छोड़ के चले गए क्योंकि उनको आपको कुछ तकलीफ नहीं देनी है, उनको आपके साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देखना है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि शायद वो मे बी फॉर टाइम पीरियड वो जो शहर में आप रहते हो या जो सिटी में आप रहते हो, वो शायद वो सिटी से दूर चले गए, या अपने विलेज साइड या कहीं वो चले गए हैं और सबसे दूर हो गए हैं। और शायद है ना, उन्होंने सोशल मीडिया यूज़ करना भी बहुत कम कर दिया है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है वो जो इशू हुआ है ना उनके साथ, वो सॉल्व करने में लगे हुए हैं। वो डेफिनेटली आपके पास वापस आने का ही प्लान कर रहे हैं। अगर वो उन्होंने ये जो भी आपको छोड़ा है और किया है और वो चीज़ें हिडन है ना, तो डेफिनेटली वो आपके पास वापस आने का ही प्लान कर रहे हैं कि वो आपके पास कैसे वापस आए, क्या करे कि जिससे वो आपके पास जल्दी से जल्दी वापस आ सकते हैं। और उन्होंने शायद आपको गुस्से में या इतनी बुरी तरह डांट दिया है या बुरी तरह बोल दिया है कि आपका मन भी होगा अभी उनसे बात करने का और उनके पास जाने का, तो शायद आप उनके पास नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे लग रही है पाइल वालों के लिए कि अगर इनके बंदा या बंदी है तो डेफिनेटली वो उनके पास वापस ज़रूर आएंगे अगस्त मंथ तक, क्योंकि वो उनको अपना सोलमेट और लवर मानते हैं और डेफिनेटली उनसे ही वो शादी करना चाहते हैं। बट शायद उनके फैमिली में ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जिसके वजह से वो उनको बिना बोले छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। तो जो मैंने मैसेजेस बनाए हैं उसमें से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। अगस्त मंथ लग रहा है, टेंशन की बात नहीं है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू एट एनी कॉस्ट। वो बोल रहे हैं मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकता हूँ कोई भी कॉस्ट पे। आई एम एंग्री विथ यू। वो शायद आपसे गुस्सा भी है, शायद आपने उनको उतना मनाया नहीं जितना उनको ऐसा लगा था आप उनको मनाओगे या कुछ करोगे। लव ऑफ माई लाइफ में बता रही हूँ ना, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना आप ही उनके लवर हो, जैसे मैंने आपको बोला। और वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे फ्यूचर में 4 महीने बाद आपसे शादी का प्रपोजल लेकर। प्लीज़ आपको अगर मेरा ये मैसेज है मेरा पाइल 1 के लिए, सो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो जिसने भी पाइल 2 चूज़ किया है देख लेते हैं उनके पार्टनर उनके पास वापस आएंगे क्या, और उनके माइंड में भी क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। सो टैरो कार्ड से देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये टैरो से देख लेते हैं।
द फूल एंड 6 ऑफ कप्स, ठीक है। और इससे देख लेते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये पाई की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनके जो पर्सन है उनकी फैमिली के वजह से उन्होंने आपसे बात बंद करी है, और शायद उनकी फैमिली ने उनको कहीं और रिश्ता दिखा दिया है कोई लड़की का, जो शायद उनकी सेम सिटी में भी नहीं रहते हैं। जो लड़की है शायद वो कहीं और रहती है, और उनको बोला है कि ये लड़की है, मे बी वो लोग सेम कास्ट के हो सकते हैं और सेम वो हो सकते हैं, और उनको बोला है कि उनसे शादी कर लो या ये कर लो, या लड़की सही है तुम्हारे लिए। ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उनके घर वालों ने उनको फोर्स किया है ये लड़की से शादी करने के लिए। मे बी वो इंगेज हो सकते हैं, मे बी उनके घर में शादी की तैयारियां चालू हो सकती है। लाइक पास्ट में मे बी बोलते हैं ना, एक रोका हो सकता है, एक रोका हो जाता है ना, एक गुड़धाना हो जाता है, वैसा टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है सेकेंड पाई के लिए। बट मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो भी बंदी है वो सेम सिटी में नहीं रहती है, ठीक है। ये जो भी इनके साथ इनके घर वालों ने जो भी लड़की को चूज़ किया है उनके लिए, वो सेम सिटी में नहीं रहती है, वो उनसे दूर रहती है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, उनके घर वालों ने भले ही ये लड़की देखी है, उनके घर वालों ने भले ही इसको लड़की को फाइनल किया है या टिक मार्क दिया है कि ये बंदा या बंदी को इस लड़का या लड़की से शादी करनी है, जो उनके घर से दूर रहते हैं। मे बी शायद वो कोई गांव में रह सकती है, या फिर वो कोई और शहर में रह सकती है, कहीं भी वो रह सकती है, शायद फॉरेन की हो या कहीं और सिटी स्टेट की हो। तो वो एनर्जी है। ये आपके जो बंदा या बंदी है वो बहुत ज़िद्दी है, ठीक है, वो बहुत स्टबर्न है, और वो ये शादी नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा बंदा या बंदी है, अगर उनको ये लड़की नहीं जम रही, या बोलते हैं ना उनका दिल अगर आप पे अटका हुआ है, तो वो ये रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ये रिस्क है लाइफ टाइम रिस्क। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये बंदी से शादी नहीं करेंगे, और इन्होंने अगर इनके घर वालों ने इनको फोर्सफुली करा भी है तो वो जिद पे अड़ जाएंगे और ये चीज़ें नहीं होने देंगे, और ये चीज़ें वो घर वालों को भी अच्छे से समझा देंगे कि मेरे को नहीं, या फिर वो कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिसके वजह से उनके घर वाले ही उनको बोलते हैं कि तू ये बोलते ना, ये शादी तोड़ दे, या ये जो सगाई है ये तोड़ दे, ठीक है। बिकॉज उनको, जैसे मैं बता रही हूँ, ये जो बंदा या बंदी है ये इधर की नहीं है, ठीक है, ये फॉरेन की हो सकती है, या कहीं और कंट्री या सिटी की हो सकती है। बट मैं बता दूँ, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं, और वो इतने स्ट्रांगली आपके पास वापस आने वाले हैं ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कोई ने तो शायद होप्स ही छोड़ दिए, बिकॉज आपको इतना हर्ट हुआ है, आप इतने ज़्यादा टूट गए हो, आपको इतना, आप कोई लोग ने तो बहुत जम की गालियाँ दी है, कोई लोग बीमार पड़ गए सोच के, कोई लोगों को ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, डिप्रेशन में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। अब तो उसकी सगाई हो गई, उसकी शादी होने वाली है, ये वो, तो सब चीज़ों को ले के सोच के आप लोग को लग रहा है आपका पर्सन आपके पास वापस नहीं आएगा, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो होने वाला है आपके साथ, एक मिरेकल होने वाला है, और आपका बंदा है बंदी आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि वो बहुत स्टबर्न है, वो बहुत ज़िद्दी है। उन्होंने माइंड में ये फिक्स कर लिया है कि उनको आपसे शादी करनी है, और वो आपके पास आएंगे ही आएंगे मैरिज प्रपोजल लेकर, बिकॉज ही इज़ वेरी स्टबर्न और शी इज़ वेरी स्टबर्न। और ये जो भी घर वाले कर रहे हैं इट्स लाइक टेम्पररी है, कुछ परमानेंट मुझे दिख नहीं रहा है, और वो आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। और मैं आपको बता दूँ 6 वीक्स to 6 months का टाइम आ रहा है कि वो आएंगे आपके पास ऑफर लेके, ठीक है। सो दिस इज़ द मैसेज आई हैव फॉर पाइल 2। मेरे मैसेजेस से देख लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। आई एम एंग्री विथ यू, मे बी कुछ कहा सुनी हो गई होगी आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो आपसे गुस्सा है, बहुत ज़्यादा निकल रही है।
आई एम अफ्रेड फ्रॉम यू, ठीक है। तो उनको डर लग रहा है बिकॉज शायद उन्होंने जो आपके साथ किया है वो बहुत गलत किया है, और उनको पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। और जैसे सेपरेशन आए, जैसे आप लोग सेपरेशन में हो, और ही वॉन्ट्स टू हग यू, नो डाउट। उनको आपको प्यार करना है, उनको पता है कि आप उनकी सोलमेट हो, मैं बता रही हूँ ना, उनको पता है कि आप उनको आपसे ही शादी करनी है, उनको आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखना है। बट अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो थोड़ा सेपरेशन का चल रहा है, और इसके वजह से उनको भी इंटरनली बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। मे बी ही इज़ एंग्री नॉट विथ यू, मे बी ही इज़ एंग्री विथ हिज फैमिली कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब उनकी खुशी आप में है तो वो चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो उनको अभी थोड़ा आपसे डर लग रहा है, क्योंकि शायद उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है। बट वो डेफिनेटली वापस आएंगे 6 वीक्स टू 6 मंथ्स में, ठीक है। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बी पॉजिटिव, और यही होप करो कि वो जल्द से जल्द आपके पास आ जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, तो जिसने भी पायल 3 चूज़ किया देख लेते हैं उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है या क्या सिचुएशन है, और क्या वो आपके पास वापस आएंगे। तो टैरो कार्ड से देख लेते हैं द हर्मिट, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये कार्ड से देख लेते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये पाइल वालों के लिए मैं बता दूं कि नो थर्ड पार्टी उनके लाइफ में आपके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर वो आपसे अभी बात भी नहीं कर रहे, अगर आपको वो छोड़ के भी चले गए हैं तो वो कुछ सोच में है, बट नो थर्ड पार्टी। वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और बोलते हैं ना आपके बारे में ही उनका मे भी ऐसा हो सकता है पास्ट में कुछ आपने गलतियां कर दी, शायद इसके वजह से वो आपको छोड़ के चले गए हैं। और मे भी कोई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको एक डिसीजन लेना है, इसलिए वो छोड़ के चले गए हैं। उनको शायद ये डिसीजन लेना है, या वो ये थॉट प्रोसेस में है कि आप उनके लिए सही हो कि नहीं हो, आपके साथ वो फ्यूचर देख सकते हैं कि नहीं, और अगर वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं तो कैसा होगा अगर वो आपसे शादी करते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर उनको आपसे शादी करनी है तो घर वाले मानेंगे क्या। तो वो बोलते हैं ना हर एक एंगल से सोच रहे सिचुएशन के बारे में, और मुझे ऐसा लग रहा है आपसे ज़्यादा शायद उनके घर वालों का उनको ज़्यादा प्रेशर है, या उनको ऐसा डर है कि शायद वो ये रिलेशनशिप के लिए नहीं माने। बट मैं आपको बता दूँ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत प्यार है, और वो आपके साथ है ना बहुत अच्छी लाइफ इमेजिन करते हैं, बहुत लग्जरी लाइफ, बहुत लैविश लाइफ। शायद इनके पास बहुत पैसा भी है, और उनको ऐसा लगता है आपको एक महल में रखे, आपको एक राजाशाही जीवन दे, और आपको जो चाहिए वो आपको ला के दे। आपकी लव लाइफ बहुत स्मूथ हो, एक लव मैरिज हो, ऐसी ड्रीम वेडिंग हो, एक ड्रीम हाउस में आप लोग रहो, और आपके बच्चे हो, सब हो। मतलब बहुत ज़्यादा उनका इमेजिनेशन आपको लेके बहुत पॉजिटिवली चल रहा है। बट उनको ऐसा लग रहा है ये मुझे पाने के लिए मुझे ये हर्डल से गुजरना पड़ेगा, और ये हर्डल्स हो सकती है शायद फैमिली, कास्ट, या चीज़ें जो बीच में आ रही है मे बी उनके साइड से या आपके साइड से। तो वो चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं कि वो ये चीज़ें वो कैसे बोलते हैं ना पास करे, या कैसे इस हर्डल्स को क्रॉस करे, ठीक है। एक चीज़ है, उन्होंने आपको शायद इसलिए बीच में छोड़ दिया या बीच में भी बात नहीं करे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सोच में है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हैं कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, एंड ही इज़ नॉट श्योर कि वो आपको ये ऑफ़र दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इसकी वजह से वो आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते, वो टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए कि मैं आऊँ नहीं आऊँ, और अगर मैं आऊँगा तो मैं कैसे आऊँगा। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मतलब ही इज़ वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ, और उनको समझ नहीं आ रहा क्या करे, इसलिए उन्होंने एक टाइम ब्रेक लिया है आपसे, ठीक है। कोई लोगों के लिए तो बहुत रीसेंट एनर्जी हो सकती है, लाइक 10-15 दिन ही हुए हैं नो कम्युनिकेशन को, या बात बंद करके छोड़ के चले गए, ठीक है। और वो ज़रूर आपके पास वापस तो आएंगे, और टाइम पीरियड अगर मैं बताऊँ तो 1 से 1.5 महीना, ठीक है। वो वापस तो आएंगे आपके पास, वो 100% है। एक नया ऑफ़र लेकर, एक नए लेवल के लिए
रिलेशनशिप के लिए। शायद आप बहुत प्रे कर रहे हो, शायद आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको आपके पास आने के लिए, और शायद उनको ऐसा लगता है कि जो आप में जो वो अदा है, जो प्यार है, जो आप उनको देते हो, वो कोई और में कभी नहीं हो सकती है। तो वो अपना सब आपकी तरफ से मैनिफेस्टेशन मुझे ज़रूर दिख रहा है, और उनके तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना 100% देना चाहेंगे, वो अपना 100% अपना सोर्सेज यूज़ करेंगे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज ही रियली लव्स यू। और वो शायद अगर वो आपके पास आते भी है तो आपको मनाने के लिए वो कुछ गिफ्ट ला सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी से वो आपको शायद स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पाइल वालों के लिए मेरे पास यही मैसेज है कि वो आपके पास आएंगे, 1 से 1.5 महीना है। वो सोच में डूबे हैं कि मुझे क्या करना है, उनको फ्यूचर के लिए कैसे स्टेप्स लेना है। तो देख लेते हैं जो मैंने मैसेजेस बनाए हैं उसमें से उनके क्या मैसेजेस हैं आपको लेके, ठीक है। आई वॉन्ट टू हग यू, I'm afraid from you. Let's get engaged. You're already my wife. बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए, बट मैं ले लेती हूँ ये पाइल वालों के लिए, कोई को बोलना बाकी 2 पाइल वालों को। I see you as my see. He really wants to hug you because वो आपसे सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में अलग हुए हैं। बोलते हैं ना कि आपसे खाली नो कम्युनिकेशन में अलग हुए, बट इंटरनली और मेंटली वो अभी भी आपके साथ है, ठीक है। वो आपसे डर रहे हैं क्योंकि शायद आप उनको समझ नहीं पा रहे ये वक्त, या वो ये मोड़ पे आपको छोड़ के चले गए जिससे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने बोल रहा है आई विल मैसेज यू, ठीक है। उनका मैसेज आएगा, मैं बता रही हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर। और उन्होंने देखो वो जब मैसेज करेंगे ना तो वो किसके लिए करेंगे, देखो मैं बता रही हूँ ना, वो आएंगे आपके पास, वो जैसे ये बहुत लवी डवी आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, और आपको एकदम महारानी या महाराजा जैसा अगर आप लड़की हो तो वैसे जीवन देना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स गेट इंगेज। आई सी यू एज वाइफ, यू आर ऑलरेडी माई वाइफ, ठीक है। मतलब वो आपको एज अ वाइफ एनर्जी देखते हैं, उनको आपसे शादी करनी है, उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, और उनको आपके साथ एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में आना है। सो दिस वॉज द मैसेज आई हैव फॉर पाइल नंबर 3। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.